प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, 12th क्लास मैथमेटिक्स के लिए हमने सीरीज चलाई हुई है जिसमें हमारा चैप्टर एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हमने स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स चैप्टर को फिनिश किया है। लास्ट वीडियो में हमने एडजॉइंट, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये सीखा था, साथ ही साथ उसका इन्वर्स भी कैसे फाइंड करते थे ये भी सीखा था। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ और नए टाइप के क्वेश्चंस को सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ हमारे पास सम रिजल्ट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़फुल रिजल्ट्स होते हैं जो कि क्वेश्चंस को हमें सोल्व करने में हेल्प करते हैं। जैसे ए इन्वर्स ए, अगर हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं या ए डॉट ए इन्वर्स, इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होती है 1। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। अगर हमारे पास इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए बी, यानी कि दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लाई है और उसका इन्वर्स यहाँ पे है, उसको आप ये इक्वल होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है। कई बार एक क्वेश्चन दे देंगे जो सिंपली आपको ये दे दिया और आपको सेटिस्फाई करने के लिए या प्रूफ करने के लिए बोल देंगे कि इसको आप प्रूफ करके दिखाइए, ए इन्वर्स मल्टीप्लाइड ए इज इक्वल टू आई। या आपसे ये पूछा जा सकता है, दो आपको मैट्रिक्स दे दिए ए और बी, आपसे ये प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है ए मल्टीप्लाइड बी इन्वर्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बी और बी इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इन्वर्स, इसको प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के हेल्प से ही हम चीज़ों को सीखेंगे। सो दैट मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास में, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3 मतलब 3/3 का ये मैट्रिक्स है। और ये ओ यानी कि 0, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, उसको ओ से दिखाते हैं। एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स, आपको ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करके दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे, इस इक्वेशन को प्रूफ करेंगे एंड देन हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन पे ध्यान दिया तो ए स्क्वायर है, तो हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए मल्टीप्लाइड बाई ए, दोनों मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करना हम पहले ही सीख चुके हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ध्यान में रखते हुए। ठीक है। 1 जैसे 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे, फिर इस 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। तो इनको ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो आपका सेकंड एलिमेंट होगा। थर्ड एलिमेंट कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो के जो आपकी कॉलम है, कॉलम के सेकंड एलिमेंट से। और ये जो आपका थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रो का, इसको आप थर्ड कॉलम के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1। ये हम अच्छे से सीख चुके हैं, पहले भी हमने काफ़ी इसकी प्रैक्टिस की हुई है कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबकी मल्टीप्लाई की हुई है और सारे एलिमेंट्स हमने फाइंड किए हुए हैं। तो फाइनली हमारे पास ए स्क्वायर का जो रिजल्ट आता है 988898889। ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं जो हमें प्रूफ करनी है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3। वैल्यूज़ भर देते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, यहाँ पे रख दी। -4, आपके पास ए की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, वो यहाँ पे रख दी हमने। 4 की अब हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। 5i3 का मतलब आपका जो i3 है 1 0 0 0 1 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट में तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट में तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है। और ये आपके पास में एज इट इज हमने लिख लिया है। अब ये दोनों नेगेटिव है तो ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसा बीच में साइन लगा हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे हम 9 - 4 - 5। यहाँ पे लिखेंगे 8 - 8 - 0। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे थर्ड एलिमेंट के लिए 8 - 8 - 0। सिमिलर वे में सब कुछ हम इसमें लिखेंगे जैसे आप देख पा रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि ये एलिमेंट कितना हो जाएगा 0, ये भी एलिमेंट कितना हो जाएगा 0, ये भी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो सारे एलिमेंट्स कितने आ गए आपके 0 0, है ना।
इस 0 को आप ओ के इक्वल लिख सकते हैं। तो आपने ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3 इक्वल टू ओ आता है, जो कि हमसे प्रूफ करने के लिए, शो करने के लिए कहा था। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे ये सोल्व हो जाता है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो इनवर्स को हम जैसे लास्ट उसमें वीडियो में देखा था इनवर्स कैसे फाइंड किया था, तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर हम इस इक्वेशन की हेल्प से करेंगे, जो कि काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो इसको इस ईजी वे में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे ये इक्वेशन है हमारे पास में, पूरा का पूरा ऐसे कैसे हमने लिख लिया। अब बच्चों आप इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 5i3 को आप ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में था, इसको राइट साइड में लिख लिया, ठीक है। अब ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे। प्री का मतलब पहले, है ना, हर एक टर्म्स में पहले मल्टीप्लाई करेंगे आप। जैसे ए इनवर्स ए स्क्वायर, 4 बाहर लिया हमने, 4 और के बाद ए इनवर्स इंटू ए लिखा, और फिर 5 ऐसे यहाँ पे 5 बाहर लिया, ए इनवर्स इंटू i3 हो गया, ठीक है भाई। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी पूरी इक्वेशन में, और वो भी आपकी प्री का मतलब क्या हो, पहले मल्टीप्लाई किया है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। आपको पोस्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट हमने इसमें प्री मल्टीप्लाई किया, ठीक है। चलिए अब आप देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। भाई ये ए स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने थोड़ा सोल्व करके दिखाने की कोशिश की है। तो ये जो ए इनवर्स ए है, इसकी वैल्यू होती है आई, ठीक है। आई ए, और आई की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए ही रहेगा, ठीक है। तो हमने इसको लिखा ए इनवर्स ए मल्टीप्लाई करके आई हो गया, तो ये 4i हो गया, और ये 5 ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स आई की मल्टीप्लाई आप किसी भी मैट्रिक्स में करो, उसके मैट्रिक्स में कोई वैल्यू नहीं आती, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स में करते हैं तो उसकी जो मैट्रिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो ए इनवर्स हमारा एज दिस हो गया, इस 5 को इधर भेज दिया हमने, तो ये आ गया था डिवाइड में। तो एक साइड में क्या बचा, ए इनवर्स। तो अब बच्चों में क्या करने वाले हैं, ए मैट्रिक्स ए की वैल्यू रखेंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की यहाँ वैल्यू रखेंगे, और इसको सोल्व करके ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ए हमारे पास मैट्रिक्स ये रहा, 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1, ऐसे -4 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वजह 4 0 0। भाई आई का होता है 1 0 0, फिर 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो जो ये 1 1 है इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी टर्म्स तो 0 ही रहेंगे। तो 4, अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 1 में से 4 जाके -3 हो जाएगा, फिर 2 में से 0 जाएगा तो 2 रहेगा, 2 में से 0 हो जाएंगे तो 2 रहेगा। तो ये हमारा माइनस आ जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करते हुए ये सोल्यूशन हो जाएगा। 1/5 एज इट इज बाहर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं और इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइनली हमारा आंसर ये रहेगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, वीडियो के लास्ट में हम आपसे शेयर करेंगे, लास्ट वीडियो में भी शेयर किए थे। आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए कुछ और नए क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये जो एक्सरसाइज है हमारी, जो आपसे हमने वीडियो में शेयर की, तो उसका क्वेश्चन नंबर 38 है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एडजॉइंट, एक बार फिर से देख लेते हैं। और साथ ही साथ उसने क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि इसको प्रूव करो, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू I3। इसको प्रूव भी करेंगे, साथ ही साथ एडजॉइंट ए को भी हम फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जो गिवन है मैट्रिक्स ए -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 1। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जो हमें प्रूफ करने की बात कही है उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए भी है, तो इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। इसको सिंपली हमने क्या किया है, एक्सपेंड कर दिया R1 के टर्म्स में। R1 के टर्म्स में एक्सपेंड करना, ये सब एक्सपेंशन हमने पिछली वीडियोस में काफ़ी अच्छे सीखा हुआ है। फर्स्ट ये एलिमेंट एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं इसको हम, तो क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया फर्स्ट रो, और ये आपका फर्स्ट कॉलम यहाँ से हट जाएगा। आपके पास जो बचेगा ये, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे 1 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो रिजल्ट आएगा +4। पर क्योंकि नेगेटिव करके लिखना होता है, माइनस साइन के साथ लिखते हैं तो -4 रह जाएगा। माइनस टर्म्स के साथ इसको लेते हैं, क्योंकि माइनस यहाँ पे ऑलरेडी भी है, -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2। ये रो और ये कॉलम आपका हट जाएगा, तो 2 2 -2 1, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 2 2 4 नेगेटिव आएगा, पर ये मल्टीप्लाई हम माइनस साइन के साथ लेते हैं तो +4 हो जाएगा। ऐसे ही आप थर्ड एलिमेंट के लिए इसको एक्सपेंड करेंगे। आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट ये थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, ये बचेगा आपके पास, ये -4 हो जाएगा और ये -2। तो रिजल्ट आपके सामने जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 27 आ जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ
को फैक्टर्स हम बच्चों यहाँ पे फाइंड करेंगे। को फैक्टर्स हमने लास्ट वीडियो में भी सीखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है और हम देखते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है हर क्वेश्चन में। एडजॉइंट ए फाइंड करना हो या ए इनवर्स फाइंड करना हो तो को फैक्टर्स हमको कैलकुलेट करने आने चाहिए। तो इसके लिए हमने आपसे कहा था कि आपके पास एक पॉजिटिव नेगेटिव साइन के लिए टेबल होना चाहिए कि आप एलिमेंट्स के जब को फैक्टर्स निकालें तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमेशा पॉजिटिव रहता है, सेकंड के लिए नेगेटिव, थर्ड के लिए फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा। रो के लिए बात कर रहे हैं अभी। तो पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस प्लस हो जाता है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे C11 को फैक्टर्स फाइंड किया है। तो स्टार्टिंग में प्लस साइन ले लिया और आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख लिया, जो वैल्यू आएगी वो लिख लिया हमने। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, पहले ये वाली मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव रहती है, ये वाली मल्टीप्लाई करते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो रिजल्ट आएगा -3। इसे बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है बच्चों, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे को फैक्टर्स फाइंड करने में प्लस माइनस या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन या माइनस प्लस का साइन लगाने में मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पर अगर मिस्टेक हो जाती है तो फिर आगे भी हमारी मिस्टेक्स वो चलती जाएगी और आंसर्स हमारा कभी मैच नहीं करेगा। तो बहुत इसको ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो 1 का मल्टीप्लाई आपने 1 में किया, 1 आया, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया, -2 है, तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बट साइन इसी ये वाली प्रोडक्ट हम माइनस में लेते हैं तो माइनस के 4 रहेगा। तो प्लस का 1 माइनस का 4, रिजल्ट कितना रहेगा -3। ऐसे C12 निकालेंगे, यानी कि आपका ये माइनस साइन के साथ लेते हैं। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के जो बचेगा 2 2 -2 1, 2 2 -2 1, और साइन रहेगा माइनस का स्टार्टिंग में, क्योंकि हमने बताया ये प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे जो हम लेते हैं वो माइनस साइन के साथ लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -6। C13 हम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा के, तो 2 2 1 -2, 2 2 1 -2, और ये प्लस साइन के साथ लेंगे, रिजल्ट आएगा -6। ऐसे ही करके बच्चों आप इसमें C21 C22 C23 C31 C32 C33 फाइंड करेंगे। प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे प्लस साइन लिया, यहाँ पे माइनस लिया है, यहाँ पे प्लस लिया है, फिर यहाँ पे माइनस लिया, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस साइन लिया ना माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। और 1 का मतलब हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के जो बचेगा वो लिख लिया। 2 3 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के जो बचेगा आपका उसका डिटरमिनेंट हमने यहाँ पे बना लिया। ऐसे 3 1 के लिए भी किया, ठीक है। अब एडजॉइंट ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारे को फैक्टर्स होते हैं उनका जो मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज, C11 C12 ये वाला जो हमारे रिजल्ट आए हैं उसको लेकर के हमने एक मैट्रिक्स बनाया है, को फैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाया है, और उसका ट्रांसपोज हमारा एडजॉइंट ए कहलाता है। तो इसको हमने ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो आपकी फर्स्ट रो है उसको हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। तो ट्रांसपोज फाइंड हो गया। अब हमसे जो पूछा गया है एडजॉइंट ए, पहला पार्ट, ये तो आंसर हो गया हमारा। भाई क्वेश्चन में क्या पूछा था, एडजॉइंट ए पूछा था हमसे, एडजॉइंट फाइंड करना है इसका। सेकंड हमसे ये प्रूफ करने के लिए कहा था कि A इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट से इंटू I3, ये प्रूफ करनी है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली हमने A इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दी, एडजॉइंट ए हमने यहाँ से निकाला था वो उठा के यहाँ पे रख दिया। अब क्या करना है बच्चों, बस मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको हमने इजी कर लिया। पूरे में हम देख पा रहे हैं कि सेकंड जो ये एडजॉइंट ए है इसमें हर एक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसमें से 3 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो वैल्यूज़ थोड़ी कम हो गई तो आसानी से मल्टीप्लाई करना आसान होगा। मल्टीप्लाई अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में देखी थी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके एडअप कर लेंगे, जो कि हमने यहाँ पे दिखाई हुई है। 3 हमारा बाहर रहेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आएगा ये 9 को भी आप पूरे डिटरमिनेंट से क्या कर सकते हैं, पूरे मैट्रिक्स से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका 9 3 कितना हो जाएगा 27, बचेगा आपके पास ये। तो बच्चों ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इसलिए हमने इसको पहले ही फाइंड कर लिया था, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कि कैसे हमने 27 को यहाँ पे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की फॉर्म में लिखा है, और ये I3 हो गया, और ये प्रूफ हो गया बस हमारा। तो क्या ज़रूरी है, सबसे पहले तो कोफैक्टर्स फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, आसानी से हमें अच्छे समझ में आना चाहिए, प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये पिछले ही जब हमने मैट्रिक्स स्टार्ट किया था तो वहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे थे, और इसको करने में भी बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में रो का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो सेकंड एलिमेंट रो के लिए, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो आपको रो का थर्ड एलिमेंट मिलेगा जो कि आंसर का थर्ड होगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर इसमें और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 37 है, आप इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैंने सोल्व किया हुआ है। आप देखेंगे कि आपके पास एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो पहले हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड कर लेंगे। ए हमारे पास ये रहा गिवन है, तो ट्रांसपोज ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, जो रोज़ हैं उसको कॉलम, जो रोज़ हैं उसे कॉलम में बदल दो। ठीक है, तो रोज़ फर्स्ट थी, यहाँ पे उसको फर्स्ट कॉलम में, सेकंड जो आपके पास रोज़ थी उसको सेकंड कॉलम में लिख दिया, और थर्ड जो रोज़ थी उसको हमने थर्ड कॉलम में लिख दिया। तो ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया। अब हम सब कुछ ट्रांसपोज के लिए करेंगे, यानी कि इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ट्रांसपोज ए का डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये आपने इसको एक्सपेंड कर दिया रो के टर्म्स में, और ये वैल्यू आ जाती है आपकी 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि इन्वर्स निकालने के लिए हमारा इसका जो डिटरमिनेंट होता है इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट इन्वर्स का, वो होता है कि उसको जो एडजॉइंट ए होता है उसको हम क्या करते हैं, उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं। अगर डिटरमिनेंट ही 0 हो जाए तो आप ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ए इन्वर्स आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ए इन्वर्स या ट्रांसपोज ऑफ ए इन्वर्स यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं और पॉसिबल है। फर्स्ट वी विल फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स फिर से, क्योंकि एडजॉइंट ए निकालना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमारे पास कोफैक्टर्स फाइंड करना आना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं, तो यहाँ पर आप इस जो ट्रांसपोज ऑफ ए है, ये मैट्रिक्स जो है, इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे हर एक एलिमेंट्स के। तो ये आपके कोफैक्टर्स हमने यहाँ पे निकाल रखे हैं। अब एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ट्रांसपोज ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर दो जो भी आपका कोफैक्टर्स आए हैं। ठीक है, फाइंड करने के बाद में आप इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स होता है एडजॉइंट ए ट्रांसपोज ऑफ ए, यहाँ पे क्योंकि जो मैट्रिक्स है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए और उसके डिटरमिनेंट से आपने इसको डिवाइड कर दिया। इसकी वैल्यू 1 थी तो इसलिए यहाँ पे 1 को लिखो या मत लिखो, आपका जो एडजॉइंट ए टी आएगा ये आपका यहाँ पे भी आंसर होगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे जो कोफैक्टर्स हैं वो ज़रूर आपको अच्छे से कैलकुलेट होगी आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैट्रिसेस की, कैसे हम इक्वेशंस को सोल्व करने में हेल्प करते हैं, कैसे हम उसको इक्वेशंस को सोल्व करने में यूज़ कर पाते हैं। तो चलिए और इसमें आगे बढ़ते हैं और एक और अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे सामने, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास ये 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन क्या है, 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = आपका -3। इन इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें x, y और z की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो और ये मैट्रिक्स की हेल्प से करनी है। तो गिवन इक्वेशंस हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब बच्चों हम एक मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे इस इक्वेशन को देखते हुए। बहुत ज़रूरी है पहले हमें मैट्रिक्स इक्वेशन को समझना और कैसे बनाते हैं, और आसान है काफ़ी। तो जैसे हमने इसको लिख सकते हैं ax = b, इसको मैट्रिक्स इक्वेशन हमने लिए, और यहाँ से अगर हम a इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, वो भी प्री मल्टीप्लिकेशन, a इन्वर्स से इधर a इन्वर्स से इधर, तो a इन्वर्स a के साथ i हो जाएगा। आप चाहें तो इसे खाली x लिख सकते हैं, और इधर क्या बचेगा आपका a इन्वर्स × b। ठीक है, ये समझ में आया कि यहाँ से ये कैसे आया। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन पे आते हैं वापस और देखते हैं कि मैट्रिक्स से है कैसे और इसको बनाते कैसे। आपके जो ये कोफिशिएंट हैं x, y और z के, तो फर्स्ट इक्वेशन के जो आपके x, y, z के कोफिशिएंट हैं, तो कोफिशिएंट को उठाएंगे 2 - 3 + 5, ये हम कहेंगे 2 - 3 5, ये हमारी फर्स्ट रो बन जाएगी। ऐसे ही 3 2 - 4, ये आपकी सेकंड रो बन गई a के लिए, और जो मैट्रिक्स ए है इसके लिए 1 1 - 2, ये हमारे लिए इसकी थर्ड रो बन गई है। तो मैट्रिक्स ए कैसे बनाया हमने, जो x, y, z के कोफिशिएंट थे इक्वेशंस में उनको लेकर के बनाया। अब जो मैट्रिक्स बी है ये क्या है, जो इक्वल के बाद जो भी आपके नंबर्स हैं उन नंबर्स को लेके कॉलम में 11 - 5 - 3 ऐसे कैसे उठा के ऐसे लिख लिया, ये आपका क्या हुआ, मैट्रिक्स बी हो गया। और ये जो x है ये भी एक मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें एक ही हमारा कॉलम है या 3 रो है, x, y, z ऐसे रहेगा।
ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस में, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में ये मान के चलो कि 110% पूरे चांसेस हैं कि आप पे क्वेश्चन पूछे जाए। तो क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन बनाना, मैट्रिक्स इक्वेशन, और उस इक्वेशन में जितने भी आपके ये मैट्रिक्स हैं इनकी वैल्यू को कैसे आप फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, ये काम हो गया। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में ए इन्वर्स की वैल्यू हमें निकाल के रखनी है और बी के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है और एक्स की वैल्यू रखते हुए जो भी आपका मैट्रिक्स है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है कि कैसे हमें मूव करना है आगे। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ए इन्वर्स फाइंड करना है। बच्चों, ए इन्वर्स फाइंड करना हम पीछे भी सीख चुके हैं। सबसे पहले ए इन्वर्स के लिए मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करो और चेक करो कि क्या इसकी वैल्यू 0 है। अगर ये वैल्यू 0 हुई तो यहाँ पर आप ए इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। चलिए, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया है R1 के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है बच्चों -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए ए इन्वर्स हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। फिर से बच्चों कोफैक्टर्स का एक कंसेप्ट आ रहा है। कोफैक्टर्स बहुत ज़रूरी है, अच्छे से हमें आना चाहिए। हम पहले भी बात करते आ रहे हैं अभी तक कि भाई कोफैक्टर्स हमें बहुत अच्छे से आने की ज़रूरत है, क्योंकि बार बार ये यूज़ होते हैं। आपने देखा जब हम एडजॉइंट निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का तब भी कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं, जब हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं तब भी कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ रहे हैं, और इक्वेशंस को सोल्व कर रहे हैं तो तब भी कोफैक्टर्स हमको फाइंड करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब कोफैक्टर्स हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं C11 C12। ध्यान रहे कि इसमें वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपको क्या करना है, अभी पीछे भी बात की थी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो आपका ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए 2 के लिए ये जो डिटर्मिनेंट बनता है पॉजिटिव साइन के साथ, ये आपका C11 हो जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सारे के सारे कैलकुलेट कर लेंगे। एडजॉइंट ए क्या होगा, जो भी हमारा ये कोफैक्टर से जो आपका मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, आप रोज़ को कॉलम में बदल देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ए इन्वर्स फाइंड करना, एडजॉइंट ए को आप क्या करेंगे, उसके डिटर्मिनेंट से, ए के डिटर्मिनेंट से ही डिवाइड कर देंगे। तो माइनस है तो ये सब के साइन बदल जाएंगे, बस इतना होगा। माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे ना सबसे, या डिवाइड कर दीजिए तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो पॉजिटिव एलिमेंट्स थे वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव एलिमेंट्स थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि 1 ही है। अब इक्वेशन जो थी हमारे पास 1x = a इनवर्स इंटू बी, तो इसमें वैल्यूज़ भर दो। x की वैल्यू क्या थी, मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। और ये जो वैल्यू थी हमारे पास में बी की 11 -5 -3, ये हमने रख दी है। अब बच्चों क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना, और रिजल्ट क्या आएगा। अगर इसका ऑर्डर चेक करें तो इसका ऑर्डर है 3 × 3, और इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा 3 × 1। तो 3 3 सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, तो 3 × 1 का हमारे पास इसमें एक रिजल्ट आएगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट मिल जाएगा। सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा ऐसे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड से, इस कॉलम से थर्ड रो को, तो आपको तीसरा एलिमेंट मिलेगा। सिंप्लीफाई करने से हमें 1 2 3 ऐसा आता है। आप कंपेयर करो एक्स वाई जेड को इससे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3। बहुत आसान है। आपको एडजॉइंट ए निकालना है, आपको ए इनवर्स निकालना है, और उसके बाद आपको इक्वेशंस को जो हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन है उसमें वैल्यूज़ को रख करके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल मानते हुए एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकाल देना है। उम्मीद है बच्चों आपको ये प्रैक्टिस करेंगे। अब 1 2 क्वेश्चन और देखेंगे हम अच्छे, और नेक्स्ट वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा और इसमें अपनी नॉलेज को इन्हेंस कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगी। चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। ऑल दी वेरी बेस्ट।